राधे राधे। जैसे मैं आज आपको भक्ति से अवगत करा रही हूँ कि भक्ति कितने रूपों में होती है, भक्ति की प्रारूपता क्या होती है, भक्ति का भेद क्या होता है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है। तो भगवान ने इन दिनों भक्ति को बताते बताते मुझको इतनी अपनी भक्ति में इतना लीन किया है कि अब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं भक्ति के विषय में आपको और ज़्यादा बता सकूं। क्योंकि भक्ति में जब भगवान को भक्ति देनी होती है ना, पहले वो अपने भक्त की परीक्षा लेता है। उसको चारों तरफ से नकारात्मकता ही देता रहता है। और जब उसको चारों तरफ से नकारात्मकता मिलती है तो वो उसको फिर भगवान भक्ति में प्रवेश दिलाता है। और ऐसी भक्ति में प्रवेश दिलाता है कि भक्त इतना उत्साहित हो जाता है कि वो भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है और भगवान के कहता है, हे भगवान, तू मुझको ऐसे ही गिराया कर दुनिया की नज़रों में। जितना तू गिराएगा उतना मैं तेरे करीब आऊँगी, उतना तू मुझे उठाएगा। क्योंकि तेरे गिराने से ही मैं ऊपर उठती हूँ। और भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। भक्ति में ही सब कुछ है, आध्यात्मिकता में ही सब कुछ है। आज इस कलयुग में सबके पास सब कुछ है, लेकिन भक्ति क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये हर एक के पास नहीं है। इसको पाने के लिए हमें हजारों सैकड़ों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिकता, प्रेम। ये एक बहुत भागवत जी, राधा जी और किशोर जू, ये कोई साधारण नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इनके नाम से महसूस होना, इनके नाम से अवगत होना, इनको अपने अपने आप में आत्मसात करना, ये हजारों सैकड़ों की तपस्या के बाद मिलता है। क्योंकि भागवत में प्रवेश हमें तभी मिलता है जब हम भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। आज मैं भक्ति में अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को देखो 30 साल हो गए, लेकिन परमात्मा ने मुझे इतनी अलग अलग ढंग से भक्तियाँ सिखाई है। क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ी हूँ। शिव जी मेरे गुरु हैं और राधा शक्ति मेरी भी गुरु है। तो शक्ति और शिव जब एक हो जाते हैं तो हमें गुरु मंत्र हमें शिव जी से ही प्राप्त हो जाता है, हमें परमात्मा से ही प्राप्त हो जाता है। ये जो मैं आपको अपने भक्ति के विषय से अवगत कराती हूँ, यही तो मंत्र है। असली मंत्र तो यही है कि हमें जो जो भाव हमें परमात्मा से जोड़े, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़े, वो ही सबसे असली गुरु मंत्र है। क्योंकि परमात्मा से बढ़कर गुरु कोई नहीं है। परमात्मा ही गुरु है, परमात्मा ही भगवान है, परमात्मा ही है। और परमात्मा का गुरु कौन है? शक्ति। और जब हमें शक्ति की प्रेरणा मिलती है, शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, तो हम उस शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि जो ये जान जाता है कि शक्ति में ही सब कुछ है, परमात्मा भी शक्ति के से ही चलता है, परमात्मा के साथ शक्ति साथ में चलती है। भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की शक्ति चलती थी, राम जी के साथ सीता थी, शिव जी के साथ पार्वती और शक्ति है। तब इतने बड़े बड़े देवी देवताओं के साथ शक्ति चलती है। तो हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हम तो इस कलयुग के जीव हैं। और जब जो जीव शक्ति रूपी तथ्य को जान जाता है, पहचान जाता है, तो समझो कि उसे शक्ति का प्रेम मिला है। क्योंकि बगैर शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई औचित्य ही नहीं है। आजकल इस कलयुग में लोग ये सोचते हैं कि हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, भक्ति, आध्यात्मिकता के बगैर हमारा जीवन एक निरर्थक जीवन है। हमारा जीवन तभी सफल है जब हमें ये सब चीज़ों से और इन भेदों से हम अवगत होंगे। चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन वो सब हमारा एक माया रूपी संसार होता है। माया रूपी संसार से भी परे एक संसार है, और वो है आध्यात्मिकता का संसार।
और जो ये आध्यात्मिकता है ये परमात्मा की रजा के बिगड़ नहीं मिलती। परमात्मा आध्यात्मिकता भी उसी को ही देता है जो कि उसकी परीक्षाओं से गुजरता है। परमात्मा पहले उसकी कठिन कठिन परीक्षाएं लेता है, जटिल जटिल समस्याएं रखता है उसके आगे, और देखता है कि ये उन समस्याओं का हल कैसे करता है, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरे मेरे प्रेम के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा। लेकिन दुनिया के लोग उस ज्ञान को, उस भक्ति को गलत ठहराते हैं, उसको एक अलग ही रूप देते हैं, उसको बुराई का रूप देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सब जो भक्त होता है वो ज्ञान और प्रेम और भगवान के दिए हुए रास्ते से कहता है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया वाले कुछ नहीं उसका साथ देंगे, क्योंकि उसको पता है परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, शक्ति से ऊपर कोई नहीं है। जब उसे पता ही है कि मेरे साथ मेरे परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, शक्ति मेरे साथ रहती है, तो वो क्यों भागे इधर उधर, क्यों भटके वो इधर उधर। उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो हर समस्या आती है तो वो उसको सुलझाता है, ना कि उस समस्या को आगे बढ़ने देता है। उस बुराई का अंत करता है, ताकि उस बुराई का अंत ही नहीं होगा तो कौन उस बुराई का अंत करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो भगवान हमें उस बुराई में, उस कीचड़ में फेंकता है पहले, फिर हमें देखता है कि ये इस कीचड़ से बाहर निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। और जब वो उस बुराई में फंस जाता है तो भगवान धीरे 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 करके उसको उसकी भक्ति से, जैसे एक भागवत जी में एक अध्याय है गज और ग्राह का, कि एक गजेंद्र मोक्ष है। देखो, आज मैं आपको भक्ति का स्वरूप बता रही थी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भगवान ने मुझे गजेंद्र मोक्ष तक पहुँचा दिया, गजेंद्र मोक्ष की भक्ति तक पहुँचा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गजेंद्र मोक्ष की भक्ति तक पहुँच जाऊँगी या गजेंद्र मोक्ष के विषय पे बोल पाऊँगी। लेकिन ये भाव किसने दिए, ये भक्ति किसने दी? परमात्मा ने दी, शक्ति ने दी। इतना मुश्किल अध्याय है ये गजेंद्र मोक्ष का कि हर कोई इसको समझ ही नहीं सकता। गज और ग्राह की जब लड़ाई हो रही थी तो गज जो थे वो एक उसमें थे, नदी में थे गिरे हुए। तो ग्राह और गज की लड़ाई होने लगी। तो लेकिन जो गज थे वो पिछले जन्म में परमात्मा के भक्त थे, तो उनके अंदर भगवान की आध्यात्मिकता चल रही थी, भगवान का गुणवाद चल रहा था, भगवान का तप कर रहे थे। तो जब ग्राह ने नहीं छोड़ा तो गज ने इतनी जोर की, गजेंद्र ने इतनी जोर की भगवान की स्तुति करी, तो भगवान श्री हरि दौड़े दौड़े आए और उन्होंने गज को ग्राह से छुड़वाया और गज की रक्षा करी। अब मैं आपको अगले एपिसोड में आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा से अवगत कराऊंगी, क्योंकि ये देखो बोलते बोलते भगवान ने मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा से अपने आप ही अवगत करवाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी वो भी नहीं समझा था कि मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा से आप सबको कभी अवगत कराऊंगी। और ये सब आपके सामने ही प्रस्तुत करते करते इसी को ही भक्ति कहते हैं, इसी को ही परमात्मा का आत्मनिवेदन कहते हैं, आत्मसात कहते हैं, इसी को ही साक्षात्कार कहते हैं। क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो एक लाइव है, परमात्मा से और एक आत्मा का जो मिलन हो रहा है, परमात्मा का और एक आत्मा से जो साक्षात्कार हो रहा है। परमात्मा ने मेरे को ही क्यों चुना? इतने बड़े बड़े भागवत वक्ता हैं, उनको क्यों नहीं चुना? क्योंकि परमात्मा उसी को ही अपना ज्ञान देता है जो पात्रता के करीब होता है, जो कि पात्र होता है, तभी तो उसको अपने भावों से भरता है और इतनी कैडी कैडी परीक्षाओं से गुजारता है, तभी वो इतनी भक्ति के करीब जा पाता है। तो भगवान को पाने के लिए हमें हर कठिनाइयों का सामना करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें उसको पार करके परमात्मा के करीब पाना है। हमें ये सब, हम सब जो भक्त होता है वो दुनिया के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि वो दुनिया को सबको पहचान जाता है कि कौन मेरे करीब है और कौन मेरे करीब नहीं है। क्योंकि वो एक परमात्मा का दिया हुआ हम कठपुतली बन जाता है। वो दुनिया की कठपुतली नहीं बनना चाहता, फिर वो सिर्फ एक की कठपुतली बनना चाहता है, और वो है परमात्मा की कठपुतली। चाहे दुनिया वाले उसको गलत कहे, चाहे दुनिया वाले उसको गलत नाम दे, चाहे दुनिया वाले उसके ऊपर कोई लाछन लगाए, वो इन सब की परवाह ही नहीं करता। अगर वो उन सब की परवाह करेगा तो फिर वो परमात्मा के करीब कैसे जाएगा, भक्ति में कैसे प्रविष्ट करेगा। अब मीरा को कितने लोगों ने ताने दिए, तो मीरा कोई डगमगाई थोड़ी ना,
क्योंकि मीरा को पता था कि उसके साथ उसके गिरधर खड़े हैं, उसके कृष्ण खड़े हैं। तो उसने कभी भी तानों की परवाह ही नहीं करी। वो बस बेसुध होकर भगवान गिरधर के प्रेम में लगी रहती थी, उनके प्रवचन सुनाती रहती थी, उनको अपने राग सुनाती रहती थी, अपने पदों से भगवान कृष्ण को खुश करती थी। तो हमें भी जब भगवान हमें पात्र समझता है तो हम भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान ने हमें इतना बड़ा पात्र दिया है, उसमें हमें भाव दिए हैं, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके आगे दुनिया की माया वाया कुछ भी नहीं अच्छी लगती है। भगवान हमें एक साधारण सा जीवन जीने को देता है। वो ये देखता है कि ये साधारण सा जीवन जीकर भी कितना खुश है। तो जब वो देखता है कि हाँ, मेरा भक्त इस साधारण से जीवन में और इस संघर्ष में जीवन में भी खुश है, तभी वो उसके पात्र को भरता है, तभी वो उसको भक्ति प्रदान करता है। भक्ति हमें ऐसे अपने आप से नहीं मिलती, भक्ति हमको मिलती है परमात्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा। अब कल मेरे को देखो, मैं आगे आगे भक्ति से, सबकी भक्तियों से अवगत कराती जा रही हूँ। कभी कि शिव जी की भक्ति से, कभी मीरा की, कभी गोपी की भक्ति से। आज भगवान ने अपने आप ही मेरे अंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा दी, और कल मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा से अवगत कराऊंगी। राधे राधे, जय जय श्री राधे।